हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। क्लास का पैटर्न फिर से वही है। वन वर्ड मिलेंगे आपको, वोकैबुलरी मिलेगी, तो बिल्कुल आपको आराम से क्लास में बैठना है, ना तो आपको कुछ लिखना है क्योंकि पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आराम से बैठिए और क्लास को एंजॉय कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज पॉन्डर। पॉन्डर का मतलब विचार करना। आप विचार कर रहे हो, सोच रहे हो, वो क्या कहलाएगा? पॉन्डर कहलाएगा। कंसीडर कर रहे हो, डेलिब्रेट हो गया। ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। जैसे हाँ तू सोच, मेरे लिए भी सोच। तो धमाल मूवी का डायलॉग है, तू भी सोच, मेरे लिए भी सोच। तो हमें तो अपने लिए, खुद के लिए सोचना है। यार कैसे करोगे? देखो, आप गए किसी मॉल के अंदर, और मॉल के अंदर क्या है, आपने लिया पॉन्ड्स का पाउडर। ठीक है, पॉन्ड्स का पाउडर लिया, फिर आपने सोचा इसको लूँ कि ना लूँ। ठीक है, तो विचार कर रहे हो। कहाँ किया विचार? मॉल के अंदर। ठीक है, मॉल के अंदर आपने क्या किया? विचार किया कि पॉन्ड का क्या करूँ, जो पाउडर है वो लूँ या ना लूँ। ऐसे याद कर सकते हो। फिर इसके अंदर बाकी वर्ड क्या है? कंसीडर। जानते हो किसी चीज़ को कंसीडर कर रहे हो, सोच विचार रहे हो। एक वर्ड आता है डेलिब्रेट। डेलिब्रेट अच्छा वर्ड है। क्या मतलब होता है इसका? सोचना, विचार करना। तो ये वर्ड जो है काफ़ी बार एग्जाम्स में भी आ चुका है। तो विचार करना किसका? डेलिब्रेट का। कंटेम्पलेट, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। याद कैसे करोगे? देखो, इसके अंदर एक वर्ड आ रहा है टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होता है? वो चीज़ें जो आपको कहीं ना कहीं यूज़ करने के लिए आती है, किसी भी पिक्चर बनाने के लिए। जैसे ये हमारा नीचे जो लोगो है, ये एक तरीके से टेम्पलेट है। ठीक है, तो कंटेम्पलेट का मतलब क्या होगा? वो टेम्पलेट जो हमें यूज़ करने पड़ेंगे किसी ना किसी एडिटिंग के लिए। तो कंटेम्पलेट ऐसे याद कर सकते हो कि टेम्पलेट को क्या कर रहे हैं? यूज़ कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर बाकी उसका एंटोनिम क्या होगा? कोई चीज़ विचार कर रहे हो, उसका अपोजिट फॉरगेट कर रहे हो, भूल रहे हो। ठीक है, तो सिंपल था। आगे चलते हैं। मैं तो थक गई भाई। अब आते हैं हमारे कल के साइन ऑफ क्वेश्चंस पर, जो थे काफ़ी अच्छे वर्ड्स थे। आप सभी से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आंसर करना। बहुत कम बच्चों के आंसर आए, कोई बात नहीं। कंप्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा विशाल होना। कोई चीज़ है जो बहुत ज़्यादा विशाल है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंसिव सेंटेंसेस या कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज आते हैं जो काफ़ी बड़े होते हैं, जिसको समझना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे याद कर सकते हो। वैसे तो बहुत कॉमन है। ह्यूमिलिटी का मतलब क्या होता है? कोई विनम्र है, बहुत ज़्यादा विनम्र है, मतलब बहुत ज़्यादा क्या है, आपके साथ अच्छे तरीके से बात कर रहा है। या फिर उसके अंदर काफ़ी शाइनेस है, बहुत ज़्यादा शाय होकर बात कर रहा है, तो वो ह्यूमिलिटी हो जाएगा। जैसे इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? मॉडेस्ट हो गया। ठीक है, काफ़ी मॉड है, मॉडेस्ट हो गया। ठीक है, तो सिंपल वर्ड है। फिर आता है अनप्रोवोक। प्रोवोक का मतलब होता है किसी को उजागर करना। जैसे सॉलिसिट है, इसका मतलब भी क्या होता है? उजागर करना। प्रोवोक का मतलब किसी को उत्तेजित करना, उजागर करना। मान लो किसी को आप एगिटेट कर रहे हो, किसी को छेड़ रहे हो कि तुझे ये करना चाहिए, तुझे वो करना चाहिए, तो वो क्या होगा? प्रोवोक होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत उसको क्या आएगा? गुस्सा आएगा या कुछ भी बात होगी, तो वो क्या होगा? प्रोवोक। अनप्रोवोक का मतलब उसको उजागर नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएंगे दोनों एक दूसरे के। हार्मोनी का मतलब क्या होता है? सह संबंध होना, मतलब साथ होना। कोई पर्सन है जो आपके साथ है, सेम चीज़ आपके साथ हो रही है, उसके साथ भी हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा? हार्मोनी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो। हार्मोन से, हार्मोन क्या करते हैं? आपको सपोर्ट करते हैं, तो हार्मोनी सपोर्ट होता है इसका भी। ठीक है, अच्छा एक वर्ड आता है जो आपको मैंने पहले भी बताया था। एम्बी का मतलब बोथ होता है। क्या होता है? बोथ। एम्बिगियस का मतलब क्या होता है? जो काफ़ी कंफ्यूजिंग है। जैसे आप कोई भी शॉप में जाते हो और आपके सामने दो चीज़ें हैं, तो आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये लूँ या वो लूँ, तो एम्बिगियस का मतलब कंफ्यूजिंग है। अनएम्बिगियस का मतलब कंफ्यूजिंग नहीं है, एकदम क्लियर है, एकदम ऑब्वियस है। ठीक है, एकदम ऑब्वियस है, एकदम क्लियर है, तो वो क्या हो जाएगा? अनएम्बिगियसली। एकदम सिंपल है। आगे चलते हैं। मैं तो फिर से थक गई। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेस्टी। टेस्टी का मतलब होता है उतावला होना, बेसब्र होना। बहुत ज़्यादा उतावला है, बहुत ज़्यादा बेसब्र है, उसको हम क्या बोलेंगे? टेस्टी बोलेंगे। जैसे इम्पेशेंट है, बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। तो आपने ये मीम भी देखा होगा, जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो बहुत ज़्यादा जल्दी है इनको। जल्दी है तो जल्दी से क्या करते हैं? इस वर्ड को कंप्लीट करते हैं, पनवेल जाना है इनको। टेस्ट याद कैसे करोगे? आपका टेस्ट हो रहा है, ठीक है, क्लास में टेस्ट हो रहा है, तो आप सोचते हो जल्दी जल्दी क्लास खत्म हो और जल्दी जल्दी घर पे पहुंचो, जल्दी जल्दी अपने फ़ोन को यूज़ करूँ। ठीक है, तो टेस्ट खत्म होगा तो जल्दी काम हो जाएगा, उतावले हो रखी हो। टेस्ट कैसे याद हो जाएगा? बाकी इसके सिनोनिम क्या है? इम्पेशेंट का मतलब बिल्कुल भी उसमें पेशेंस नहीं है, बिल्कुल भी उसमें धैर्य नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इम्पेशेंट बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एजी। एजी का मतलब क्या होता है? देखो, एज जो होता है आप जानते हो, एज है कोई भी आपका केक है, मान लो आपके सामने बहुत सुंदर केक बना रखा है, उस केक को आपको खाने का मन हो रहा है, तो आपने क्या किया? थोड़ा सा उसका एज निकाल लिया। ठीक है, तो आप बेसब्र हो, उतावले हो, ऐसे याद कर सकते हो। कैंटेनक्रस का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा लड़ाकू होना। तो कोई भी पर्सन है जो क्या कर सकता है? कभी भी लड़ सकता है, कभी भी, एनी टाइम वो क्या कर सकता है? टैंकर को लेकर लड़ने के लिए आ सकता है। ठीक है, तो ही कैन, टैंकर को लेकर आ सकता है, क्यों? तो कैन टैंकर, ऐसे याद कर सकते हो। बहुत ज़्यादा उतावला है वो लड़ने के लिए। क्रैंकी का मतलब कैसे याद करोगे? क्रैक से, काफ़ी क्रैक है, उसके पास नहीं जाना। ठीक है, तो क्रैंकी, क्रैक, सिंपल है, ये तो बहुत ईजी थे। अब उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? काफ़ी पेशेंट है। इम्पेशेंट, पेशेंट है, काफ़ी काम है, तो ये तो सिंपल वर्ड्स हैं। आगे चलते हैं। मैं तो तीसरी बार थक गई।
अब आता है हमारा फर्स्ट वन वर्ड क्वेश्चन, वो है अ डिल्यूजन ऑफ बीइंग पोजेस्ड बाय इविल स्पिरिट्स। कोई पर्सन है जिसको ऐसा आभास होता है, ऐसा थॉट्स आते हैं कि उसके पास में क्या है, इविल स्पिरिट्स घूम रही है, तो इसको इनमें से क्या बोलेंगे? जैसे ओ रे मैया यो क्या देख लियो, तो भाई बहुत ज़्यादा डर चुका है ये आदमी, ओ रे मैया यो क्या देख लियो, तो भाई क्या देख लिया, हम भी देखते हैं क्या है। तो राइट आंसर से क्या होगा? डेमोनोफोबिया। क्या है? जो डीमन होते हैं, जो इविल स्पिरिट्स होती है, उनसे जो फोबिया लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे? डेमोनोफोबिया। ठीक है, फिर इसके अंदर और वर्ड्स क्या है वो भी देखनी है। देखो, ग्नोसियोफोबिया का मतलब क्या होता है? ऐसा पर्सन जिसको नॉलेज से डर लगे। ठीक है, नॉलेज है, किसी की भी नॉलेज हो, उससे डर लगे कि भाई किसके पास कितनी नॉलेज है। ठीक है, या फिर खुद को नॉलेज लेने से डर लगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ग्नोसोफोबिया। फिर इसके अंदर एक और वर्ड है मेनिमोफोबिया, ये भी आपको बताया था। क्या मतलब होता है? कोई पर्सन है जिसको हवाओं से, जो हमारे बहुत तेज तेज क्या चल रहे हैं, जो हवाएं चल रही हैं, जो विंड चल रही है, ठीक है, बहुत तेज तेज जो विंड चल रही है वो क्या कर रहे हैं, उससे डर लगता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मेमनोफोबिया बोलेंगे। ठीक है, तो विंड से डर लग रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? मेमनोफोबिया। निक्टोफोबिया का मतलब क्या है? ऐसा पर्सन, देखो इसको साफ करते हैं। निक्टोफोबिया का मतलब ऐसा पर्सन जिसको क्या है, कहीं ना कहीं नाइट में डर लगे, नाइट में डर लगेगा तो वो उसको क्या बोलेंगे? निक्टोफोबिया हो चुका है। तो उसको रात रात में क्या दिखता है, ऐसा महसूस होता है कि उसको क्या है, डेमनोफोबिया भी हो चुका है। ठीक है, निक्टोफोबिया भी है, डेमनोफोबिया भी है, अंधेरे से डर लग रहा है, तो ऐसा सोच सकते हो। आगे चलते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नेक्स्ट वर्ड है इथॉस। इथॉस का मतलब होता है मानसिकता होना, स्वभाव होना, आपकी मेंटेलिटी क्या है, आपकी आइडियोलॉजी क्या है, कितने आपके पास आइडियाज हैं, कितनी मेंटेलिटी है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। जैसे मानसिक स्थिति ठीक नहीं है हमारी, मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है, मतलब कहीं ना कहीं क्या है, इथॉस की बात हो रही है। वैसे ओरिजिनल डायलॉग क्या है? आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो आप इसको याद कैसे करोगे? देखो सिंपल तरीके से इसको याद करेंगे। देखो आपके पास बहुत सारे थॉट्स हैं, क्या है, बहुत सारे थॉट्स हैं, तो आप क्या करोगे? इथोस याद कर लोगे। थॉट्स हैं, थॉट्स किस में आते हैं? माइंड में आते हैं, तो मेंटेलिटी हो गया। ठीक है, मानसिकता हो गया, थॉट्स आ रहे हैं, इथोस, इतने सारे थॉट्स हो गए। ठीक है भाई, फिर इसके एंटोनिम क्या होंगे? बॉडी है। अब देखो थॉट्स कहाँ आएंगे? दिमाग में। ठीक है, तो आपकी स्पिरिचुअल बातें हैं, ये आभासी बातें हैं, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? बॉडी हो जाएगा, जो रियल है। फिजिकलिटी मतलब क्या होता है? जो रियल है। ठीक है, फिजिकली मतलब जो काम जो क्या है फिजिकली हो रहा है, तो वो हो जाएगा इसका एंटोनिम। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड है हमारा बरियल ऑफ कॉप्स इन द ग्रेव और टॉम। किसी पर्सन को बरी किया जाता है, वो भी किसी ग्रेव के अंदर या किसी टॉम के अंदर, तो उसको इनमें से क्या बोलेंगे? तो मेरे हिसाब से आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। नहीं पता तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इंटरमेंट होगा। ठीक है, मॉर्चुरी नहीं होगा। इंटरमेंट का मतलब क्या होता है? ऐसी जगह जहाँ पर क्या है, ग्रेव्स वगैरह बनाई जाती है, टॉम्स वगैरह बनाई जाती है, और वहाँ पर लोगों को दफनाया जाता है, तो वो क्या होगा? इंटरमेंट होगा। तो याद करना पड़ेगा ये, तो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। गार्लैंड का मतलब कहता है जो माला होती हैं, किसी को भी पहनाया जाए, हमें मतलब नहीं है, कोई भी पहने हमें मतलब नहीं है। गार्लैंड का मतलब क्या होगा? माला हो गया। फिर इसके अंदर एक और वर्ड है जिसको बोलते हैं मॉर्चुरी, जहाँ पर जो मृत लोग हैं, जो डेड लोग हैं, उनको यार कहता है रखा जाता है। ठीक है, डेथ लिख दिया क्या? जो डेड लोग हैं, क्या है, डेड लोग हैं, उनको क्या है, रखा जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? मॉर्चुरी। ठीक है, डेड लोग रखेंगे। फिर आता है डोमिसाइल। डोमिसाइल का मतलब होता है मूल निवास या फिर निवास स्थान। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, मूल निवास या फिर निवास, उल्टा लिख दिया, क्या है? निवास स्थान। जो आपका नेटिव प्लेस है, मूल निवास है, उसको हम क्या बोलेंगे? डोमिसाइल बोलेंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। तो इंटरमेंट आपको याद करना पड़ेगा। मॉर्चुरी से कंफ्यूज नहीं होना है, और डोमिसाइल तो आपके रहने की जगह है, मरने की जगह नहीं है, तो इसको वैसे भी कंफ्यूज नहीं होगे। आगे चलते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्वेल्म। क्वेल्म का मतलब होता है पछतावा होना, आशंका होना, कहीं ना कहीं एंग्जाइटी हो रही है, रिलेक्टेंस है, मतलब करने की इच्छा नहीं है, तो वो क्या होगा? क्वेल्म होगा। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। जैसे ये भाई साहब है, ये इनका डायलॉग सुना होगा, ओ शिट। ठीक है, तो क्या हो रही है? काफ़ी एंग्जाइटी हो रही है, पछतावा हो रहा है, ये कि मैंने काम क्यों कर दिया। अब इसको याद कैसे करोगे? देखो सिंपल सा वर्ड है, इसके अंदर से हमने एल को क्या कर दिया? गायब कर दिया, तो क्या बन गया? क्वा एंड एम। तो कुआ, जो आपने सुना होंगे कुएं वगैरह होते हैं, कुआं। ठीक है, तो कुएं में आप गिर गए, तो आपको काफ़ी एंग्जाइटी हो रही है, काफ़ी सोच विचार कर रहे हो कि घर पे डांट पड़ेगी। ठीक है, तो कुआं में क्या हो? गिर गया, ऐसे याद हो जाएगा। फिर इसके अंदर बाकी वर्ड क्या है? एंग्जाइटी। जानते हो क्या होता है एंग्जाइटी? रिलेक्टेंस का मतलब क्या होता है? अनिच्छुक होना, मतलब आप कोई काम कर रहे हो, इच्छा नहीं है, तो भी उस काम को कर रहे हो, तो काफ़ी पछतावा हो रहा है कि यार नहीं करना, मत करवाओ, ऐसे क्या करोगे? उसके लिए सोचोगे। ट्विंग का मतलब क्या होता है? ऐसे याद कर सकते हो, आपको देते हैं विंग्स हम। ठीक है, विंग्स दिए, जैसे रेड बुल गिव्स यू विंग, तो आपको विंग्स दिए और आप विंग्स पहन करके उड़ जाओगे। आपका मन नहीं कर रहा तो आप उड़ सकते हो, तो ट्विंग, विंग मिले और उड़ गए। ठीक है, मन नहीं कर रहा तो उड़ जाओगे। फिर इसके अपोजिट क्या हो जाए? काफ़ी पीस मिल रखी है आपको, काफ़ी शांत हो। और फिर आता है सर्टेनिटी, मतलब जैसे ही काम बोला हाथों हाथ आपने काम कर दिया, तो काफ़ी सर्टेनिटी है, काफ़ी टाइम पे काम करने वाले पर्सन हो, काफ़ी पंचुअल हो, तो ये तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे। आगे चलते हैं।
Are you comedy me? नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है अ कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स। बस आपको इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा खास कुछ पढ़ना नहीं है। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लेस, इंस्टीट्यूशन और ग्रुप ऑफ पीपल। आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि क्या ये बोल रहा है, खाली कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स की और डॉक्यूमेंट्स की कलेक्शन को इनमें से क्या बोलेंगे, इतना पता है, बहुत है, ठीक है। जैसे ये बहुत सारे क्या पढ़े हैं, डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं, तो इनके लिए हमें एक वर्ड को चूज़ करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आर्चीव्स, ठीक है। तो ये वर्ड आप याद कर लोगे, बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत इजी वर्ड है, बहुत बार यह क्या हो चुका है, रिपीट हो चुका है। एसएससी का तो फेवरेट वर्ड है और बैंक में भी बहुत बार आ चुका है, तो रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। आर्चीव्स का मतलब क्या होता है, जो ऐसी जगह जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को रखा जाए। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, बहुत पुराने डॉक्यूमेंट है और काफ़ी बड़े बड़े क्या हैं, रिकॉर्ड्स हैं, जो क्या करेंगे, आपको प्लेसेस के बारे में, इंस्टीट्यूशन के बारे में और लोगों के बारे में बताएंगे, मतलब पूरी दुनिया के बारे में बताएंगे, सिंपल सी है। फिर ग्लूमी का मतलब क्या होता है, ऐसा कष्ट होना, ठीक है। तो याद कैसे किया था, आपके ड्रेस के ऊपर ग्लू चिपक चुकी है, ठीक है, ग्लू लग गई तो आप दुख हो चुके हो, काफ़ी दुखी हो रहे हो। सिविक का मतलब क्या होता है, अर्बन होना, अर्बन मतलब शहरी होना, तो सिविक गाड़ी जो है वो शहरों में मिलती है, ऐसे याद कर सकते हो। टोरेंट आपको बताया था, क्या होता है टोरेंट, एक ऐप आता है जो काफ़ी फास्ट डाउनलोडिंग के लिए यूज़ होता है। तो टोरेंट का मतलब कोई चीज़ काफ़ी फास्ट हो रही है तो टोरेंट हो जाएगा। आगे चलते हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रीप। रीप का मतलब होता है काटना। जैसे आपने देखा होगा रीपिंग वगैरह, जो बहुत बड़े बड़े जो फल वगैरह लगते हैं उनको काटने को क्या बोलते हैं, रीपिंग बोलते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है। जैसे कलेक्ट कर रहे हो, गार्डनर कैसे याद करोगे, गार्डनर का मतलब भी कटाई वगैरह होता है, तो कैसे याद कर सकते हो, गार्डन के अंदर गार्डनिंग होती है, ठीक है। तो गार्डनिंग करते हो, गार्डन के अंदर कटाई वगैरह करते हो, तो उसको हम गार्डनिंग बोलते हैं, तो गार्डनर भी ऐसे याद हो जाएगा। एक्वायर का मतलब होता है प्राप्त करना, किसी चीज़ को ऑब्टेन प्राप्त कर रहे हो, गेट कर रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे एक्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो हमारा रूट वर्ड था रीप, जो हमारा मूल वर्ड था, जो हमारा सिंपल वर्ड है रीप, इसको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। वैसे तो क्या याद करना है, सिंपल सा वर्ड है रीप, ठीक है। रीप का मतलब काटना, रीप का मतलब काटना। जैसे काट डालूंगा, तो लाइक नहीं करोगे तो मैं भी आपको काट डालूंगा, ठीक है। तो अब इसके एंटोनिम क्या होंगे, अगर किसी चीज़ को काट रहे हो तो उसका अपोजिट मिस कर दिया, भूल गए, छोड़ दिया, ठीक है। यील्ड का मतलब होता है तरसना, किसी चीज़ के लिए तरस रहे हो, ठीक है। तो काट रहे हो, उसका अपोजिट तरस रहे हो कि कुछ काटने के लिए मिल जाए, ऐसे याद कर सकते हो, सिंपल है। आगे चलते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब आ गया है हमारा क्वेश्चंस ऑफ द डे, जिसके अंदर आपके पास 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस है जो आपके पास मौजूद हैं। छोटे छोटे नन्हे नन्हे मुन्ने मुन्ने छोटे छोटे क्वेश्चंस है, तो आपको आंसर करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत इजी वर्ड्स हैं, जैसे वैगरीज आपको करवाया हुआ है, परसुएट करवाया हुआ है, एग्जिस्ट करवाया हुआ है, और आपको ये फ्रेजिलिटी भी करवाया हुआ है, और आपको एंट्रेंस भी करवाया हुआ है। शायद ये नहीं करवाया, बाकी सभी वर्ड क्या है, काफ़ी कॉमन है, जो आपको करवा चुका हूँ, तो आपको आने भी चाहिए। तो आपके सभी के आंसर भी आने चाहिए और आपके कमेंट सेक्शन के अंदर भर जाना चाहिए। मुझे भी लगना चाहिए कि हाँ भाई बच्चों ने किया है। तो देखते हैं कितने बच्चों के जवाब आते हैं। जिनका भी जवाब आएगा उनका कल हम क्या करेंगे, शाउट आउट लगाएंगे क्लास के अंदर। सबसे पहले उनका नाम लेंगे कि उन बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से क्या की है, आंसर्स दिए हैं। ठीक है भाई, ओके ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओके ओके बाय, ओके बाय। सो फ्रेंड्स, क्लास हो गई खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, टेलीग्राम आपके लिए ओपन है, लाइक सेक्शन आपके लिए ओपन है, तो जो चाहो वो कर सकते हो। कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर करके जाना। थैंक यू वेरी मच।